चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ऑन यकम जनवरी 2018 को बस करते हैं, फिर बाद में कर लीजिएगा। देख लें परचेज में कितना जाना है इंटरनल, 1-2 मिनट लगा लें खुद, पहले देख लें, कैलकुलेटर पकड़ लें और फिगर निकाल लें, फिर देखिएगा जो आप बता रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूँ वो सेम है। एडिशन में बताएं बस कितना ऐड होना है। गलत पढ़ें जी सारी इंफॉर्मेशन, आखिरी लाइन छोड़ें, आखिरी लाइन छोड़ दीजिएगा। वी रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 170 मिलियन। जी एडिशन पूरी बताएं, पूरी एडिशन 126। पढ़ लिया? चलें जी, ऑन यकम जनवरी 2018 थोड़ा सा एक मसला था सवाल में, उसने बताया नहीं कि रिसर्च कब ख़त्म हुई और डेवलपमेंट कब शुरू हुई है। कितने लोगों को ये फील हुआ है, हाथ खड़ा करें। उसने बताया नहीं कि रिसर्च कब ख़त्म हुई है और डेवलपमेंट कब। कितना वाज़े नहीं बता रहा ना, नहीं बता रहा, माने ये थोड़ा सा मसला है सवाल में। अपनी वाली की बात कर रहा हूँ, वो तो खरीदी हुई है ना। और यकम जनवरी 2018 साल के पहले दिन जेटल बॉट एंड इनकम्प्लीट रिसर्च एंड, इसका इनकम्प्लीट का नाम हमने क्या रखा था थोड़ी देर पहले, पार्शली डेवलप्ड। इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम बी टेक एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 90 मिलियन, जिसमें रिसर्च इतनी थी और डेवलपमेंट। इसको तो एडिशन में डाल दें, इसका तो कोई टेंशन नहीं। क्या नाम है, नाम कोई लिखना चाहिए था वैसे, इसको प्रोजेक्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें। एडिशन में कितना डाल दें, पिछले साल नहीं था ये परचेज, फिर खुद जो डेवलपमेंट की वो मैं इधर डालता हूं, तो ये 90 तो एडिशन में जाएगा ही जाएगा। अच्छा खरीदा किस दिन है, यकम जनवरी को। फर्दर रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मार्केट्स, और रिसर्च की मैंने, और उसके बाद मैंने डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट के साथ कुछ लिखा नहीं हुआ, अच्छी या बुरी, नीचे देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज मेट ऑन यकम मार्च 18। यकम मार्च 18 तक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था। इसका मतलब जनवरी फरवरी को बुरी वाली फेज चल रही है। ऑल कॉस्ट्स, ऑल कॉस्ट का क्या मतलब है, 58, मुझे तो यही मतलब लग रहा है इसका। ऑल कॉस्ट, रिसर्च की बात की है या डेवलपमेंट की बात की है, ऑल कॉस्ट्स। भाई इधर देखो जरा, मेन लाइन ये है सवाल में, ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम, क्योंकि यकम जनवरी को हमने परचेज कर ली तो अपनी R&D शुरू कर दी होगी। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टिल द प्रोजेक्ट। जी साइंसदानों को किस दिन कमरे में घुसाया था लैब में, यकम जनवरी को। किस दिन कमरे से निकाल दिया, 31 अगस्त तक। किस दिन फैक्ट्री को दे दिया, 31 अगस्त तक। और यकम मार्च से क्या शुरू हो गई थी, ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टू 31 अगस्त। ये ऐसा अजीब सवाल है आईकैप की हिस्ट्री में कि रिसर्च भी और डेवलपमेंट भी पता नहीं इकट्ठी चलती रही है। ये लाइन कह रही है, मैं क्या करूं, ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली,
या तो ये बताया होता ना रिसर्च खत्म हो गई है, कुछ सवाल आते थे ना, लिखा होता था रिसर्च यहां से यहां तक हुई, फिर लिखा होता था डेवलपमेंट यहां से, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉस्ट्स। लहदा लहदा ही चली है ना, हाँ, यानी रिसर्च भी अजीब सी चीज है कि रिसर्च भी साथ साथ ही चलती रही है। नहीं देखो, रिसर्च तो पूरी की पूरी 10 एक्सपेंस में जानी ही जानी है। ये रिसर्च कब से कब तक है, 1 जनवरी से 31 अगस्त तक, पता नहीं एंड तक रिसर्च भी करता ही रहा है। वरना आज तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई थी कि रिसर्च चलती है, खत्म होती है, फिर बुरी वाली डेवलपमेंट चलती है, खत्म होती है, फिर अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती है। लेकिन ये वर्स्ट सवाल है आईकेएप की हिस्ट्री का, जिसमें उसने क्या लिख दिया है, ऑल कॉस्ट, रिसर्च भी डेवलपमेंट भी। कितने महीने चली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगस्त में इसके लिए हम येलो वाली लाइन यूज करते थे, तो 1 जनवरी से 31 अगस्त तक येलो वाली लाइन यूज हुई, और इस 48 के लिए, समझ रहे हैं ना बात। अब उसने क्या कहा है, 1 जनवरी से 31 अगस्त, ये सारी येलो वाली लाइन है और ये 10 है। और डेवलपमेंट में अल्लाह का शुक्र है कि हमें 2 बातें अलग अलग पता हैं। 48 के लिए जनवरी फरवरी बुरी वाली, और अब ये पूरा 40, शायद समझ आ गया अब थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा था। तो 10 को इन एनी केस एक्सपेंस में डालना है, 48 को 12 से डिवाइड नहीं करना, ये बोंगी होती है। 48 को 8 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमने कोई एंट्रीज तो नहीं करनी जनरल, हमने तो सिर्फ बैलेंस शीट के फेस पे देखने क्या जाने। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, और इन द एंड अगर लाइफ दी हुई तो हम अमोर्टाइज करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल था, वरना आमतौर पे ये होता था येलो लाइन खत्म होती थी, फिर रेड और ग्रीन शुरू होती थी। इस सवाल में अजीब सी लाइन लिखी हुई है, ऑल कॉस्ट, ऑल से क्या मुराद है, आर इनकर्ड इवनली। यकम मार्च वाली बात तो चले पता ही है ना आपको। अब चाहे यहां से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट भी कर गया, रिसर्च को स्टिल हम कहां डालेंगे, इसमें। अब 10 उठाएं, 48 उठाएं, या 10 को इग्नोर करके 48 का थोड़ा सा हिस्सा उठाएं, और ये उठाना है बस। ये सारी अंग्रेजी की मार थी, फिगर छोटी सी उठानी है बस। अब 48 को पकड़ते हैं वर्किंग नंबर 1, और 48 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड उससे किया करना है जितना अरसा लैब खुली रही, 30। अब जरा 36 वाले लोग हजरात खड़ा करें कि जिनका 36 आया था, वेल डन। ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है, जल्दी करेंगे। अच्छा जी, चलो जो भी है कम से कम अब इस एडजस्टमेंट की अगर, अच्छा पहले मोटिवेशन निकलवा दें, 10 साल है ना, तो बोलें। अच्छा छोटा सा इधर रेफरेंस दे दिया करें एग्जामिनर के लिए 1, समझ आया, तो कैसे पता चले वर्किंग 1 से आया। जी मोटिवेशन 90 प्लस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय इंटू 4/12, 4.2। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं
और मैनेजेबल होती हैं, लेकिन सुस्ती की वजह से पास फेल की तरफ बंदा चला जाता है। अब सुबह सुबह हमने क्वेश्चन 7 और 7A किए थे, डस्टबिन वाली बात की थी जिसमें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, एक दफ़ा सवाल अपने हाथ से जनरल एंट्री, मैंने तो जनरल एंट्रीज दिखा दी थी क्योंकि आसान थी, आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तो पेपर में मसला होगा, फिर आप कहेंगे ये चीज़ पढ़ी तो हुई थी और अब जहन में नहीं आ रही मेरे। तो अभी से जी जी मोहतरम, जी जी, ये 90 पूरा का पूरा 90 मिलियन अपने हाथ से पे कर दिया था जकम जनवरी को उसको। एक्सेलेंट, सवाल पूछो। नहीं मेरे भाई, जो जब तक चीज़ इनकम्प्लीट होती है ना तो उसकी डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं हो सकता कि 90 का हमने खर्चा इधर कर लिया था तो इसको 12 महीने पे डेप्रिशिएट करें। 90 का खर्चा किया था तो ये लफ्ज़ भी तो पढ़ो ना, तो ये 90 तो खुद अभी चीज़ इनकम्प्लीट है, तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको अमोर्टाइज हमने पढ़ा था नहीं करते। हमने 3 चीज़ें पढ़ा था अमोर्टाइज नहीं करते, एक था डेवलपमेंट वर्क इन, तो यकम जनवरी तक तो ये वर्क इन प्रोग्रेस थी, ये 31 अगस्त को जाके कंप्लीट हुई। ओके डियर, अच्छा अब जो है वो आखिरी लाइन पढ़ें। ऑन 31 दिसंबर 18 ZL received an offer of 170 million for its develop technology। तो हमने कोई डिसीजन ले लिया इसको बेचने का? फिर एक ऑफर आई है, कितने की ऑफर आई है? 170 की। तो बस ठीक है, ऑफर आ गई, अब इसको क्या कुछ आगे हमने एक्शन लिया इसके बाद? नहीं, तो ऐसा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे वाइल्ड थॉट अगर आपके कोई जहन में आती कि ये कोई क्या कहते हैं, नहीं रीवैल्यू इसको नहीं किया जा सकता, ये सवाल में मसला है, ये मैं आपको ना कल बताऊंगा। सवाल वाले ने ऊपर असल में बोंगी मार दी हुई है, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करना है, ये रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि IS 38 रीवैल्यूड अमाउंट वो कहते हैं जो एक्टिव मार्केट में ये बिके। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, क्या ये एक्टिव मार्केट की प्राइस है या किसी एक बंदे ने हमें ऑफर की है, तो इसलिए इसको रीवैल्यू नहीं किया जा सकता। बाकी इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बहस कर लेंगे, बेशक हल्का सा क्वेश्चन मार्क लगा लें, अगली क्लास में इसको डिस्कस दोबारा कर लेंगे जब हम रीवैल्यूएशन पढ़ लेंगे। लेकिन रीवैल्यू सिर्फ किसको किया जाता है? जो मार्केट में बिके। ये मार्केट में बिकना है या किसी बंदे ने ऑफर किया है, ये अगली क्लास का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। अब 2-3 मिनट लगाएं और पॉइंट 2 में लिख दें क्या एक्सपेंस में जाना है, क्या एसेट में जाना है। ये याद है, जब खोल दूं वेबसाइट वाला, खोल देता हूं। ये टेबल आप लोगों ने खोल के रखना है जब घर में पास पेपर का क्वेश्चन 16 और 18 कर रहे हो, ये टेबल खोल के रखने तो बड़ा आसान महसूस हो, ये 2-4 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर टेबल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये मैंने कोशिश की चीज़ें खोलने की, अब आप हज़रात सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, बड़े इजी लें इसको, 2 मिनट में पढ़ें बस। बेशक लिखें मत, आगे गलत चीज़ ना हो। चलें, गलत लिख भी लिया, काट के सही कर लीजिएगा, उसमें क्या है, अपनी किताब है, पहले बड़े गाना मारी में। अच्छा, ये ऐसी याद रखिएगा, जब भी चीज़ें आएंगी ना इसमें 1-2 तो मुश्किल होगी, बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं अल्फाज ये दे देगा, वो उसने भी थोड़ा सा अपनी गेम करनी है। 1-2 टफ होंगी, बाकी इंशाल्लाह 70% सबकी सही होनी चाहिए। हो गया तो हाथ खड़ा करते हैं, फिर से टाइम ज़ाया करें, हम करें बाकी। ठीक है, गुड, हाइब्रिड फर्स्ट रो, वेल डन। अच्छा भाई, एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बतानी थी पहले, वो जहन से निकल गई। इधर देखें, जैसे ये वाला सवाल है, अब बच्चे फेल किस वजह से होते हैं कि ये 90 उन्होंने लिख लिया और ये 36 उनको डाउट हो रहा है कि मेरी फिगर सही निकल रही है या गलत निकल रही है। अब ये वाली फिगर यहाँ पे वो लिखते ही नहीं, जब लिखते नहीं तो यहाँ अमोर्टाइजेशन भी नहीं निकालते।
अब अगर उस एग्जामिनर ने आपके 4 से 5 मार्क्स रखे हुए हैं, कितने नंबर का सवाल है? 15 नंबर का। तो 5 नंबर या 4 नंबर अगर इसके रखे हुए हैं तो 4 नंबर में से उसने जो है वो मिसाल के तौर पे 1 नंबर इसके लिए रखा हुआ है, 1 नंबर इसके लिए रखा हुआ है, बाकी इसके लिए हो सकता है उसने 2 नंबर रखे हो, मिसाल दे रहा हूं, इसके लिए उसने 2 नंबर रखे हो या 1.5 नंबर रखा हो, बाकी प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स रखे हो। तो अब जो बंदा ये फिगर गलत निकालेगा उसके सिर्फ यहां पे नंबर कटने हैं। ये जो कहते हैं ना गलती आगे नहीं चलती, उस बात का मतलब ये होता है अमोर्टाइजेशन के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि अमोर्टाइजेशन की फिगर आपकी मैच नहीं करी होगी एग्जामिनर से, बट स्टिल अमोर्टाइजेशन में इस 126 के मार्क्स नहीं रखे होते उसने इस 10 से डिवाइड करने के मार्क्स रखे होते हैं और 4/12 के मार्क्स रखे होते हैं, और यहां पे आपको वो पूरे मार्क्स देगा, हालांकि ये 126 की फिगर आपकी गलत थी। तो आप फेल किस वजह से होते हैं कि कोई एक चीज समझ नहीं आ रही होती, उससे अगली चीजें निकालते नहीं है, इस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। कभी कभी उम्मीद भी दे देनी चाहिए। ओके, डूबते को तिनके का सहारा। ऑन 31 दिसंबर 18 वी लॉन्च वेबसाइट, इसलिए इसने लाइफ नहीं दी, ये आप लोगों ने तो नोट नहीं किया होगा, मैं बता दूं, इसलिए उसने वेबसाइट की लाइफ नहीं दी, वरना इसको अमोर्टाइज भी करते, क्योंकि लॉन्च ही किस दिन हुई है, तो फिर एक दिन की अमोर्टाइजेशन चार्ज करने की जरूरत। कितने लोगों ने इसी एंगल से पढ़ा था? अच्छा, कितने लोगों को पता चला? ऑन 31 दिसंबर 2018 इट लॉन्च्ड अ वेबसाइट। तो इससे पहले इसका मतलब है इसकी कोई प्लानिंग और डेवलपमेंट चल रही होगी। रिसर्च की जगह मैंने प्लानिंग का लफ्ज़ बोला है। न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड, अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ये पैसे लेंगे, वो नेटफ्लिक्स से पता नहीं क्या आप लोग बोलते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, पता नहीं सुना ही है। अच्छा, तो उस टाइप की कोई चीज है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज। द वेबसाइट कंटेंट इज ऑल्सो यूज टू एडवर्टाइज, इज ऑल्सो, यहां से पक्का पता चल गया कि वेबसाइट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, क्लियर कर दिया उसने। ऑल्सो गलत लिखे ना, इज ऑल्सो यूज टू, इसके अलावा प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट भी, अक्सर इश्तिहार वगैरह भी वेबसाइट पे आते रहते हैं। आप देख रहे होते हैं ना, कोई चीज देख रहे होते हैं, ऐड आ जाता है बीच में, तो कहते हैं ऐड वगैरह भी चला दिया करूंगा, लेकिन मेन मकसद ऐड चलाना, मेन मकसद ये है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ फला फला फला, और इसके आपसे पैसे लिए जाएंगे। द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एज एन, और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया अल्लाह का शुक्र है पूरा है, वो कॉस्ट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाला भी मसला नहीं है, और 6 क्राइटेरिया भी पूरे हैं, वो वाले मसले नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वेबसाइट आर एज फॉलोज। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, ये तो मुफ्त के नंबर दे दिए उसने। अंडरटेकिंग नहीं सर, अंडरटेकिंग का लफ्ज़ तो नहीं आपने पढ़वाया था, अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, तो ये प्लानिंग में चला जाएगा, इससे क्या कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये तीसरा पॉइंट आ रहा है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, नहीं तो सर एंड सप्लायर तो नहीं लिखा हुआ था, तो फिर तुम बीए कर लो जाके, लकीर के फकीर बाबू। ये जरा कोई बच्चा बता दे, एक्विजिशन ऑफ, ये लफ्ज हमने पढ़ा है, परचेज, सर आपने तो एक्विजिशन नहीं, आपने तो परचेज का लफ्ज पढ़वाया था, परचेजिंग वेब सर्वर, इस पे IS 32 डज नॉट अप्लाई, तो इस पे क्या लगेगा, इसको छोड़ें, इसको PP, परचेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर, एक्सेलेंट, ये भी PP है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है इंसान, ये भी क्या है, PP, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर। तो असल मेन खर्चा इसका होता है, इसके साथ ऑपरेटिंग का लफ्ज़ आ गया ना असल में, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा कहां जाएगा, PP में, IS 16 में, इसलिए ये दोनों भी निकल गए वेबसाइट कॉस्ट से। हमने इधर हेडिंग क्या देनी है, वेब साइट, और ये आने के हैं सिर्फ जहां, इसलिए वेब सर्वर IS 16 के नोट में जाएगा, लेकिन IS 16 का नोट उसने मांगा नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ी हुई है, उसमें कौन सा नोट मांगा है, मेरे मान जाना, मेरे पे फिर नीचे पढ़ा, लेकिन पढ़ा करो, तो इधर उधर की ना बात कर। रजिस्ट्रेशन ऑफ, हाँ जी, ये क्या है,
वही डेवलपमेंट फेज है और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऊपर लिखा हुआ पूरा हो रहा है। इसे क्या कर दें? स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर वेबसाइट ऑपरेट्स इन द, ये स्ट्रेस टेस्टिंग भी यहां कहीं आ रहा है। तो ठहर जा, मैनू पढ़ते रहे तो पहले ही कैपिटलाइज, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी नहीं पहले ही रब्बिल आलमीन। तो डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, इससे क्या करना है? कैपिटलाइज। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, ये ना लफ्ज़ जरा ढूंढें, एक जगह मिलेगा आपको। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा जरा घुमा के उसने लफ्ज़ लिखा है लेकिन है वही लफ्ज़, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कंटेंट डेवलप किया। ये मेरे ख्याल से टीवी शोज और मूवीज बनने की कॉस्ट है, अदाकारों को पैसे, ये तो मेन चीज है शायद हमारे लिए। तो जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए खर्चे वगैरह आए तो इनको कैपिटलाइज। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोटिंग रेडल प्रोडक्ट्स है, अच्छा इन दोनों, ठीक है, ये तो कैपिटलाइज हो गया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। अगला सवाल ये है कि इन दोनों के लिए ये जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स और एडवर्टाइजिंग वेबसाइट, इन दोनों में क्या फर्क है? एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग वेबसाइट। अच्छा, जो बच्चे कॉलेज आए हुए हैं उन बच्चों को तो आप नई नई प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि हम ACCA भी करा रहे हैं, आपने दोबारा FSC करनी है, इंप्रूव करनी है, हम वो भी करा रहे हैं। जो बच्चे आए हुए हैं उनको आप अपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आए ही नहीं उनको कॉलेज में लाने के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जरा बात समझे, पहले है कॉलेज में लाना, फिर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना। अब एक है जो बंदा वेबसाइट पे आ गया है, उसकी तो टेंशन नहीं, उसको तो हम प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करेंगे। और एक बंदा जिसको पता ही नहीं कि हमारी वेबसाइट भी है, दुकान पे आए हुए को तो प्रोडक्ट्स दिखाओगे, लेकिन जिसको पता ही नहीं हमारी दुकान भी है बेसमेंट में, तो उसको दुकान पे लाने के लिए अलग एडवर्टाइजमेंट है ना। तो दोनों एडवर्टाइजमेंट असूली तौर पे कहां जानी चाहिए? तो ये जो आए हुए हैं, आए हुओं को गेम चलाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, और ये जो हमें जानते ही नहीं हमें जानते, हंसते हैं, शर्म नहीं आती यार, क्या बच्चे हैं बड़ों में। अच्छा, और जो आए ही नहीं उनको अपनी वेबसाइट, उनसे पूछेंगे भाई तुम्हें पता भी है कोई ऐसी वेबसाइट है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट है, तो दोनों को एक्सपेंस में डालेंगे। अच्छा, अब 11 जमा 5 जमा 3 जमा 2, 11 जमा 5 जमा 3 जमा 2 21। अच्छा, अब 21 की जगह अगर मैं 22 लिख दूं, 21 की जगह मैं क्या लिख दूं? 22 लिख दूं, और एग्जामिनर से इंप्लाइड मैं ये पूछ रहा हूं कि सोचो मैंने कहां से 22 पूरा किया, देखो किस किस को जमा करके 22 पूरा किया। अब वो हिट एंड ट्रायल लगा रहेगा कि मैंने किस किस को जमा करके 22 पूरा किया। अब मेजॉरिटी पेपर्स ऐसे मिलते हैं, उसको फिगरें आई होती हैं, उसको पता नहीं होता कहां से आ रही हैं। अब वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल 0 मार्क्स देगा, वो ये नहीं कहेगा इस 22 में 21 पड़ा हुआ है जी, तो वो इस 22 पे कितने मार्क्स देगा आपको। लेकिन अगर आप इस 22 का ब्रेकअप बता देंगे कि इस 22 में क्या क्या था, तो फिर वो गलत चीज के मार्क्स काट लेगा और सही चीजों के मार्क्स, क्योंकि उसको पता चलेगा एक दो चीज आपने गलत डाल दी है इसके अंदर। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फिगर उड़ा के ले आएंगे तो वो मुनासिब नहीं है। तो फिगर को वर्किंग के जरिए लाएं, बिल्कुल उड़ा के ना लाएं। और बहुत सी फिगर आप ऐसे लाते हैं उड़ा के, माने ना माने, वो फिगर ढूंढ रहा होता है। सर ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, ये कोई मूवी टाइप है, इसको हम एज ए इन्वेंटरी नहीं सोच सकते? नहीं, वो इसको ना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को उनकी अदाकारों की पेमेंट की बजाय बस ये समझ लो कि उसको अपलोड करने की उस पर जो कॉस्ट है ये वो है,
मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये ज़्यादा लफ्ज़ बेहतर है। उसको जो अपलोड करने की कॉस्ट और क्रिएट करने की सारी कॉस्ट है वो आई है। तो ये अगर आपने कोई कैसेट रख के बेचनी है वो तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ही चलानी है तो फिर तो एक दफ़ा बना दिया आपने बस। जी टोटल कराएं, 2 प्लस 5 प्लस 11। अब उसको पता चल जाएगा अगर आपने 22 भी लिखे तो क्या कोई गलत चीज डाली है। तो हो सकता है उसने इसके जो है वो 4 मार्क्स रखे हो, तो एक नंबर इसका देगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, अलग अलग वो मार्क्स दे देगा आपको। जी क्या जवाब आ गया? 21। और अमोर्टाइजेशन 0। नहीं 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 नहीं, इधर नाम नहीं मेंशन करने, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में। ना 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 कुछ भी नहीं, बस वो कोई नहीं, उसको पता चल जाएगा, इतनी अकल उसमें होगी, कौन सा वाला 3 उठाया मैंने, 3 2 दफा नजर आ रहा है। इतनी नहीं लुट मची हुई, यही करते हैं पेपर में। ये किस टाइम का पेपर है? किस सब्जेक्ट का? पास्ट पेपर। कौन सा? ऑटम। शुक्र है आखिरी वाला ऑटम। ये तो क्वेश्चन पेपर है, ये तो क्वेश्चन पेपर है। सॉल्यूशन किधर है? बैक करते हैं। अच्छा पहले बोलना था ना। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन 8। तो ये देख लें अब उसने क्या किया हुआ है। 2 जमा 3 जमा 5 जमा 11। सर हम भी पेपर में यहाँ ठोक सकते हैं जी, बिल्कुल आप भी यहाँ ठोक सकते हैं, लेकिन वो आपके पास कंप्यूटर नहीं होता ना, तो इसके इसने 11 फॉन्ट साइज रखा है, इसने फॉन्ट साइज कम कर दिया। उधर आप इधर ठोकेंगे तो फिर आपको पता है खिचड़ी मचनी है। ये 2 थोड़ा सा इधर घुसा होगा, ये 11 इधर जाके घुसा होगा, लाइसेंस के नीचे आया होगा, तो वही सारे काम कर रहा है ये। और नीचे देखें बिल्कुल कोई उसने दी एंड आखिर में उसने यूजफुल लाइफ लिखी है 10 थी ना पहले की, नॉट एप्लीकेबल दी नहीं, तो फिर इसकी छोड़ें। अच्छा और स्ट्रेट लाइन और मेथड ऑफ नॉट एप्लीकेबल। तो बस ये इसने इतना लंबा सवाल बना के इतना छोटी सी सॉल्यूशन ही बना दी है इसकी। ओके पॉइंट नंबर 3। अच्छा बाजी सर्वर को क्यों हमने इग्नोर कर दिया है? बाजी सर्वर पीपी है, खुदा का खौफ करें, वो तो सांस लेती, तो ये पीपी है, इस वजह से ये इधर नहीं। अमोर्टाइजेशन निकालें कैलकुलेटर पे। पॉइंट 3 आपको क्या लग रहा है? डस्टबिन टाइप लग रहा है? जी लाइफ रिकवरेबल अमाउंट को तो कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए, वो बाद में देख लेते हैं।
2018 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी हुकूमत ने बताया कि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस था हमारे टीवी चैनल का, इसका मतलब है चैनल चलाने के लिए कोई लाइसेंस लेते होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई चैनल खोलूँ फन्ने खां और फन्ने खां चैनल को ऐसे ही चला दूँ, तो हुकूमत से क्या लेनी पड़ती होगी, इजाज़त लेनी पड़ती होगी। किस इदारे से? टेप्टा। अच्छा, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, इनिशिएटेड दैट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ वन ऑफ जेडल्स चैनल, इनिशिएटेड नहीं माजरत इंटीमेटेड, हमें बताया है कि ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस जो है विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड। हमने अभी तक कोई लाइसेंस ऊपर पढ़ा ही नहीं। जैसे पिछले सवाल में ऊपर डाटा आ रहा था लाइसेंस और सॉफ्टवेयर का, इस सवाल में कोई ऐसा डाटा नहीं आ रहा लाइसेंस और सॉफ्टवेयर का, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई आपको बैठे हुए बताए वो अंजुम की ना शादी हो गई है, अब आप क्या मतलब कौन अंजुम, मैं तो नहीं जानता। फिर वो साथ वाला कहे अच्छा वो अंजुम ना असल में मैंने वो था हमारे हमसाए में था, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कहा पता नहीं केड़ा अंजुम, तो बिल्कुल साथ वाला बैठे बैठे कभी कभी ऐसी बोंगी मार देता है, पता नहीं चलता उसको। तो अब बात की कोई तुक नहीं चल रही होती, बीच में आ गई। अब ये बात की कोई तुक नहीं चल रही थी, उसने फिर फौरन बताया अच्छा अच्छा मैं तुम्हें कहानी अब बताने लगा हूँ। अब कहानी बता रहे कि ये लाइसेंस है क्या। पहले इसने बता दिया कोई लाइसेंस है मेरा जिसको अब आज के बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा। पहले हम बड़े शौक से रिन्यू करवा लिया करते थे, अब रिन्यूअल ऑप्शन खत्म हो गई है। हमने ये लाइसेंस खरीदा था इनडेफिनेट पीरियड के लिए ऑन 1 जनवरी 12। कई साल पहले हमने इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए खरीदा था, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत जो थी उसने इनडेफिनेट पीरियड के लिए दे दिया था, लेकिन उसने एक बात की थी कि 150 अभी दे दो और हर 5 साल बाद रिन्यू। अच्छा, ये वाली लाइन पहली दफा आई है। एवरी 5 ईयर्स हम आपको क्या कर दिया करेंगे। आज तक जो रिन्यू होता था वो एक दफा होता था। जैसे स्विमिंग पूल के लिए कोई आपको कह दे कि यार आप 2000 रुपए दे दो 4 घंटे के, उसके बाद हर 1 घंटे के 1000 रुपए दे के नहाते रहो और कोई काम ही ना करो। तो एवरी का क्या मतलब है, जरा सोच के बताएं। एवरी हर कितने साल बाद आप उनके दरबार में जाके 0.3 मिलियन पेश करें। तो अब यहां तक जरा समझने की कोशिश करें पिछली कहानी क्या है। 12, 13, 14, 15, 16, ये है ओरिजिनल लीगल लाइफ। 12, 13, 14, 15, 16, ये इसकी ओरिजिनल लीगल लाइफ है। इसके बाद इसके लिए मैं कितने पैसे दूंगा, 0.3। चपेड़ सारी चपेड़ें आप अपने लिए रखी हुई हैं। कितने दूंगा, 150 मिलियन। और यहां पे दूंगा 150 मिलियन। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 19, इसके लिए कितने पैसे दूंगा, किस दिन दूंगा, यहां पे दूंगा 0.3। और कितने साल एंजॉय करूंगा, फिर थोड़े से पैसे और देके अगले 5 साल के लिए मैं क्या कराऊंगा, रिन्यू करवाऊंगा। वो अगले 5 साल जो है वो कौन से होंगे। आप बहुत मोटे हो गए हैं, अपना ख्याल रखा करें। आपको मेरे से क्या, 22, 23, ज्यादा नहीं हो गए साल, 26। और उसके बाद फिर मैं अगले 5 साल के लिए रिन्यू 27, 28, 29, 30, 31। जब मैं 1 जनवरी 12 को पहली दफा लाइसेंस लेने गया हूंगा तो मैं क्या ख्याली पुलाव बना रहा हूंगा कि मैं 150 दे के 5 साल एंजॉय करूंगा, फिर डस्टबिन के बराबर पैसे दे के अगले 5 साल एंजॉय करूंगा, फिर डस्टबिन के बराबर पैसे दे के अगले, और कुछ हो गया 18 में, ये
कुछ हो गया 18 में। कब हुआ? ड्यूरिंग 18 में हुआ। तो मुझे पहले बताएं कि 17 तक क्या एंट्रीज में कर चुका था। अगर आपने क्लास का सुबह वाला पोर्शन अटेंड किया है, मैं क्या एंट्रीज कर चुका था? इधर एंट्री की होगी इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? और रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल होने की वजह से, रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल, 10 कहां से हो गया? एवरी लिखा हुआ है। नहीं, एक्सपेंस कहां हो गया? चाचू मैं इधर खड़ा हूं, तू इधर पहुंचा हुआ है। तू इधर की ना बात कर, तू इधर आ। मैं पहले इधर की बात कर रहा हूं। 12 में खड़े होके मैंने 150 की, अब वो सुबह वाली अगर क्लास ली भी है, क्वेश्चन 7 और 7A जो कराया था, यहां पे खड़े होके मैंने 150 की एंट्री की होगी इनटांगेबल डेबिट, हालांकि टांगे हैं मेरी, इनटांगेबल डेबिट और कैश। 150 को यहां पे खड़े होकर मैंने जब डिवाइड किया होगा तो मैंने लीगल लाइफ क्या ली होगी? कोई माई का लाल, कोई वालदा का रेड बताए जल्दी, कोई माई का लाल बताए, मैंने लीगल लाइफ क्या ली होगी? शॉर्टर होती है लीगल और यूजफुल में। यूजफुल सवाल में दीनी भी कि मैंने कितना अरसा ये लाइसेंस चलाना है, यूजफुल सवाल में दीनी भी। लीगल में रिन्यूअल डालने या नहीं डालना ये बहस है बस। यूजफुल लाइफ तो दी नहीं हुई, तो शॉर्टर का कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हो आप लोग? तो यूजफुल लाइफ तो छोड़ो, अब यूजफुल लाइफ सवाल में दी नहीं हुई। कौन सी लाइफ है? सिर्फ लीगल। अब लीगल लाइफ में रिन्यूअल डालनी या नहीं डालनी पहले मुझे यहां खड़े होकर बताएं, उसके बाद इस साल जो कुड़ीचा आई है उसको छोड़ें। अभी यहां खड़े होकर बताएं मैंने डाली होगी, और वो एवरी का लफ्ज लिखा हुआ है, तो हर रिन्यूअल ही मिनी, तो 5 साल, फिर कितने साल? जितने मर्जी। तो मेरे भाई जो आपकी लीगल लाइफ यहां खड़े होके है, दैट इज इनडेफिनेट। क्यों इनडेफिनेट? इसलिए इनडेफिनेट कि आज पहली दफा एवरी 5 का लफ्ज आया। अब देखें, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ सवाल में, शॉर्टर के चक्कर में पढ़ना नहीं। लीगल में ओरिजिनल पहली रिन्यूअल 5 साल के लिए और मिनिमल प्राइस में, दूसरी रिन्यूअल वो भी डालें, वो भी मिनिमल है, तीसरी रिन्यूअल और हमेशा ही रिन्यूअल 5 साल के लिए, तो इनफिनिट ना बोले, इनडेफिनिट, पता नहीं कितना अच्छा चलाता रहूंगा। तो व्हाट इज द लीगल लाइफ नाउ? 5 या ये वाले 5 क्रॉस कर दूं? नहीं, ये वाले 5 क्रॉस ना करूं। अब यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले। तो डेट्स वाई मैं लीगल लाइफ इंडेफिनिटली लूंगा, क्योंकि रिन्यूअल, बल्कि मैं ज्यादा अच्छा लफ्ज बोलता हूं, हर रिन्यूअल सस्ती है। इसलिए मेरे ख्याल से लीगल लाइफ क्या लेनी चाहिए? इंडेफिनिट। शॉर्टर का तो चक्कर ही नहीं है, कोई यूजफुल लाइफ सवाल में अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोई ऐसा लिखा होता कि हमने सोचा हुआ ये लाइसेंस 10 साल चलाना है, उसके बाद हमने नहीं चलाना, वो फिर यूजफुल लाइफ भी दी होती कि मेरी क्या इंटेंशन है। मेरी इंटेंशन तो कहीं सवाल में दी नहीं हुई, और मेरी इंटेंशन मैं क्यों बताऊं। तो अब लीगल लाइफ बोलें क्या होगी? अब मेरा यह सवाल है कि 12 में खड़े होकर यहां पे हमने अमोर्टाइजेशन की एंट्री की होगी या नहीं की होगी? नहीं की होगी। शुक्र है ये बोल दिया, अगर किसी ने कहा होता की होगी तो फिर उसके लिए यही था। तो 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 1 जनवरी को मैं रिन्यू कराने गया हूंगा डस्टबिन के बराबर पैसे लेके। 1 जनवरी को मैं, आपके लिए होस्ते 0.3 मिलियन हो, कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं है। 150 के मुकाबले में डस्टबिन के बराबर पैसे लेके गया मैं। तो इस 0.3 की क्या एंट्री की होगी? एक्सपेंस डेबिट। तो यहां तक खड़े हुए 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, कोई अमोर्टाइजेशन की एंट्रीज नहीं हो रही। इनटांगेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, नो अमोर्टाइजेशन, नो 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 नो। यहां खड़े होके 1 जनवरी 17 को एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ड्यूरिंग 18 से मुराद क्या लूं? 18 का स्टार्ट या 18 का एंड? स्टार्ट लें 18 का। ऐसे देखें साथ वाले को, स्टार्ट लें 18। ड्यूरिंग 18 से मुराद
जैसे होता है ना ड्यूरिंग 18 आई बॉट गाड़ी, तो फिर हम क्या करते थे, शायद शुरू में ही खरीदी हो, ड्यूरिंग से तो तू खेल रहे हैं हमारे फ्यूचर से, ड्यूरिंग लिख के मजे से ड्यूरिंग लिख जाता है। तो 18 के स्टार्ट में हुकूमत ने कह दिया आज के बाद लाइसेंस तुम रिन्यू कराने आए, तुम्हारे बड़ों को भी नहीं रिन्यू करके दूंगा। ज्यादा हो गई, सॉरी। अच्छा, अब यहां पे तो मैं खड़े होकर कुछ नहीं सोचूंगा, यहां पे लेट के सोचूंगा कि बस अब 1 साल 2 साल सारे न्यूज़ कास्टर सारे अदाकारों को बता दूंगा भाईजान जाओ कोई ना कोई रेडियां लगाना शुरू करो, 4 साल तुम हमारे पास अदाकारियां दिखानी है दिखा लो, उसके बाद हुकूमत तो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो 4 साल बाद आपका चैनल, उसके बाद रिन्यूअल के ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब यहां खड़े होकर बताएं आपकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट क्या नजर आ रही है? 150.3 नहीं, 0.3 को तो यहां खर्चे में डाल दिया था, 150 नजर आ रही है। और इस 150 ने कितने साल फायदा देना है? बड़ी वाज़ेह लाइन लिखी हुई है, कैन नॉट बी फर्दर रिन्यूड। अब 17 में आप रिट्रोस्पेक्टिवली जाके कोई अमोर्टाइज नहीं कर सकते, या आप इधर से जाके अमोर्टाइज करना नहीं शुरू कर सकते, पिछले सालों को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है वो इस साल हुआ है, वो हुकूमत ने अभी की है। कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे कि मैंने कोई एरर कर दी है, मैंने कोई एरर नहीं की थी पिछले सालों में। पिछले साल जो हकायक थे उनके मुताबिक मैं चल रहा था। अब यहां पे खड़े होकर मुझे बताएं 18 में अगर पता चल गया कि 150 ने सिर्फ 4 साल फायदा देना है, तो फिर मुनासिब क्या है कि 150 को कितने सालों पे खत्म कर दें? 4 सालों। ओपनिंग बोलें 150 जीरो चपेड़ 2012 में खरीदा हुआ है, मार्कर आपने डेप्शन पे रखा था। अच्छा जी, आपने मोनेटाइजेशन को डेप्शन बोला था, बदला हो गया। अच्छा आप आगे बताएं कि आज तक तो अमोर्टाइज नहीं हुआ, लेकिन इस साल आई के वाला काम ना करें, 150 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया? 37.5। भाई अब वी नीड बीबी, वी आर हैविंग अशद जरूरत ऑफ बीबी। अब बीबी के बगैर काम नहीं चलेगा, अब बीबी चाहिए। 150 माइनस 112.5, so that is the BV of license. We need BV of license. ठीक है, come back, we are in class. शादीशुदा लोग हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड वाले शर्मा रहे हैं। अच्छा जी, और रिकवरेबल अमाउंट 10 क्या करें? इंपेयर कर दें ना करें? कर दें, इजाजत है? कर दूं? कर दूं इंपेयर? बीबी आवाज आई, मैं आई। रिकवरेबल अमाउंट 105। आप बताएं नो इम्पेयरमेंट लॉस लिखूं नीचे या इम्पेयर हो गई है लाइसेंस? हो गया मुज़क्कर है ना लाइसेंस, तो मैस्कुलिन पता नहीं कहते हैं आप लोग। 7.5 इंपॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, अभी नहीं। अच्छा, क्या करूं? अकमुलेटेड इंपेयरमेंट की अलग लाइन डालूं या 2 नंबरी करके टाइम सेव कर लूं? नहीं, उधर तो इंपेयरमेंट की जगह ही नहीं है, तो फिर एक नई लाइन डालनी पड़ेगी इंपेयरमेंट, लेकिन फिर इधर स्लैश, वरना एक नई लाइन आनी थी अकमुलेटेड, वो भी आपको दिखा दूंगा सॉल्यूशन में, शायद उसी तरह हुआ होगा। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना जी? सवाल कौन पूछ रहा था?
हाँ उस पर टेस्ट से गुजारते होंगे, अगर वो हुआ हो उस वक्त तो वो सवाल बताएगा। पास्ट में हुआ इसलिए नहीं बताया उसने। पास्ट में इनका सवाल है कभी इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ, तो पास्ट की रिकवरेबल अमाउंट इसने नहीं दी। रिकवरेबल अमाउंट के साथ डेट देखें इसने क्या डाली है, एज ऑन 31/12/18। तो इसका मतलब है पास्ट में कभी इंपेयर नहीं हुआ होगा। इंपेयरमेंट टेस्ट से जरूर गुजारा होगा क्योंकि इनडेफिनेट लाइफ थी, लेकिन इंपेयर हुआ नहीं होगा। तो बस ठीक है, इट्स ओवर। अब नीचे वो 2-3 लाइनें डालनी होती हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग। कौन कौन सा सवाल होमवर्क में करना है? 16 और 18। तो यार ये देखें, ये 18 इंपेयरमेंट लॉस कितना है? कौन सा क्वेश्चन है? ये देखें ना, ये देखें, हमने इधर सॉल्यूशन में जाके देखिएगा अलग लाइन डाली हुई है, किस नाम से? लेस अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और नीचे 2-3 लाइनें डाल लीजिएगा वो जो डालते हैं।